नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख श्री। एक खबर है बिहार से। बिहार विधानसभा में विधानसभा के सभापति यानी स्पीकर महोदय ने भाजपा के या सत्ता पक्ष के नेताओं की क्लास लगा दी। ऐसी खबरें बहुत कम सुनने को मिलती है और 2014 के बाद तो ऐसी खबरें सुनने के लिए कान तरसते हैं, क्योंकि जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं और जहां मैं विपक्ष की भी बात करूं, क्योंकि पूरा कुएं में भंग गिरी हुई है। जहां विपक्ष की सरकार है वहां पे भी आपको ये देखने को मिलता है कि विपक्ष को लगातार स्पीकर डांटता है और सत्ता पक्ष को बांटता है अपना स्नेह, अपना प्रेम। लेकिन जब ये खबर आई मुझे, तो मैंने सोचा कि इसको एक सिरे से देखना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या है। बिहार विधानसभा में बुधवार को सत्ता पक्ष से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को और विधायकों के हंगामे के बाद स्पीकर नंद किशोर यादव ने सदन को पहली पाली में महज 23-24 मिनट के संचालन के बाद ही कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया। सदन स्थगित करने के पहले विधानसभा अध्यक्ष ने विजय सिन्हा यानी उप मुख्यमंत्री और भाजपा के मंत्रियों को शांत होकर बैठने को कहा, लेकिन अपनी बात अनसुनी रह जाने पर विचलित नंद किशोर यादव यानी सदन के अध्यक्ष स्पीकर साहब सदन स्थगित करने के बाद जब बाहर निकले तो सत्ता पक्ष की तरफ नाराजगी वाली इशारे करते हुए बाहर गए। बवाल की शुरुआत तब हुई जब विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टोकी हुई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बोलने पर ही सवाल उठा दिया, जिसके बाद राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी के बाप का है क्या। इसके बाद स्पीकर ने भाई वीरेंद्र को इस तरह के बयान के लिए डांटा और कहा कि सदन से उन्हें निकाल देंगे, सदन की कार्रवाई से उनको निकाल देंगे और उन्हें भी निकाल देंगे। स्पीकर ने तेजस्वी से कहा कि आप पहले वो भाई वीरेंद्र की क्षमा मांगने को कहे, खेद जताने को कहे, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। नंद किशोर यादव ने तब तेजस्वी और भाई वीरेंद्र से खेद जताने को कह रहे थे। तभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत मंत्री अशोक चौधरी, प्रेम कुमार, नितिन नवीन, सुरेंद्र मेहता, नीरज सिंह बबलू, रेणु देवी, सुमित कुमार सिंह और अन्य मंत्री खड़े होकर हंगामा करने लगे। स्पीकर ने मंत्रियों से शांत बैठने के लिए कहा। एक बार शांति लौटी, लेकिन इसके बाद तेजस्वी बोलने खड़े हुए तो भाषण में भाई वीरेंद्र के बयान का बचाव कर दिया, तो फिर हंगामा शुरू हुआ और सदन स्थगित के बाद ही रुका। स्पीकर के कहने के बाद भी जब सत्ता पक्ष शांत नहीं हुआ तो नंद किशोर यादव ने कार्यवाही को स्थगित करने से पहले कहा, निर्णय आप करेंगे या हम करेंगे, पहले बैठिए आप मंत्री महोदय। यादव ने एक समय विधानसभा अध्यक्ष रहे मौजूद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की ओर मुखाबित होते हुए कहा, आप हंगामा करना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री होकर, कह रहा हूं बैठ जाइए आप पहले बैठिए, सदन में चलाऊंगा, आप नहीं। बुधवार को सदन की दूसरी पाली में लगभग 1 घंटा सदन चला। विपक्ष के सारे विधायक वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के मामले में सदन से वॉकआउट कर गए। स्पीकर ने दूसरी पाली में सरकार के विधायी कार्य संपन्न कराए, जो सदन के आज एजेंडे में शामिल था। मंत्रियों ने भी अपने विभाग के प्रस्ताव रखे, जिसे विपक्ष की अनुमति के बीच पास किया गया। अब विधानसभा में एग्जैक्टली क्या हुआ, इसका वीडियो पहले आप देख लीजिए। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा, हम करेंगे, आप करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा, बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री होकर, मैं कह रहा हूं बैठिए आप पहले बैठिए, बैठिए अपने सामने बैठिए, सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। अब
जो मैं कह रहा था कि मैंने एक्सरे से इसको क्यों देखा, यादव साहब स्पीकर है, सिन्हा साहब उप मुख्यमंत्री है। जब वो सिन्हा साहब को कह सकते हैं कि सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं, आप मंत्री होके हंगामा करते, आप बैठ जाइए, शांत बैठ जाइए, क्या ये बात पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह पाए? जब जेपी नड्डा राज्यसभा में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जो मैं कहता हूं वही रिकॉर्ड पे जाएगा, ये तो काम स्पीकर का है, पीठासीन अधिकारी का है। लेकिन नड्डा जी दोनों साइड संभाल रहे थे और उपराष्ट्रपति मौन बैठे थे। आप बिरला जी के पास आइए, लोकसभा में बीजेपी के लोग टोका टोकी करते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन बिरला जी की तरफ से कभी भी उनको टोका नहीं जाता। लेकिन यदि राहुल गांधी अपने बहन प्रियंका के कुछ बोलने पे आके उसके सर पे हाथ रखते हैं तो स्पीकर नसीहत देते हैं कि कुछ मेंबर्स को डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, ये लोकसभा का सदन है, आपके व्यक्तिगत संबंध क्या है ये आप अपने घर में रखिएगा, यहां ठीक रहिएगा। और दूसरे और क्या क्या होता है, क्या क्या बोला जाता है, इस पे कुछ नहीं। कम से कम बिहार की उस भूमि पे, क्रांतिकारी भूमि से स्पीकर यादव ने पूरे भारतवर्ष के तमाम स्पीकरों को यह तो बता दिया कि भाई हम स्पीकर है, हमारी भी कोई औकात है, भले ही हम सत्ता पक्ष से आए हुए हैं, लेकिन रबर स्टैंप नहीं, अपनी भी कोई इज्जत है, अपनी भी कोई अहमियत है। ये तमाम चीजें आजकल दिखती कहां हैं? साधुवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने बीजेपी के नेताओं को डांटा, साधुवाद इसलिए कि यादव ने स्पीकर होने के मायने समझे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा की और सदन में हंगामा करने वालों को चाबुक दिखाया, चाहे वो आरजेडी के हो या भाजपा के। लेकिन क्या इससे कुछ बिरला जी सबक लेंगे? क्या इससे हरिवंश जी कुछ सबक लेंगे? ये दोनों तो सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।